जुवेनाइल ऑफेंडर के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अब योंग सेयोंग के सामने फाइनल ओपोनेंट आने वाला है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था उसने शिहुन को लगभग मार ही दिया था और वहीं पे उसे देखने के लिए हम देखते हैं उसकी बीबी को लाया जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें थोड़े से पास्ट के सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं शिहुन को, वो एक प्लायर लेके योंग सेयोंग को दे रहा था, पर योंग सेयोंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे ये क्यों दे रहा है। पर शिहुन कहता है, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, कुछ ही दिन पहले तुम्हारे डैड वही कंपनी में काम कर रहे थे जिस कंपनी में मैं कर रहा था। मैंने सुना कि उनका वहाँ पे बॉस के साथ झगड़ा हो गया था और तब से ही वो मिसिंग है। शायद उन्होंने ही कुछ किया होगा, तो इसी वजह से तुम्हें बॉस के रूम पे जाना होगा और वहाँ से कोई भी चीज़ जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लगे वो लाना होगा। योंग सेयोंग भी वही करता है, वो शिहुन की बातों में आ जाता है। उसे तब पता नहीं था ये सब कुछ झूठ था, क्योंकि तब वो बहुत ज़्यादा सीधा था और ऑलरेडी उसने बहुत कुछ खो दिया था और उसे अपने डैड को अब ढूंढना ही था। और इसी वजह से वो बॉस रूम को जाके ब्रेक भी करता है और वहाँ से वो एक हार्ड ड्राइव को लाके शिहुन को देता है। शिहुन उस ड्राइव को लेके वहाँ से निकल जाता है और उसे ये सब कुछ किसी को बताने के लिए मना करता है। पर तभी योंग सेयोंग उससे पूछता है, योंग सेयोंग तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मतलब मैं ग्रेटफुल हूँ, पर फिर भी तुम। शिहुन कहता है, बिकॉज आई एम सॉरी, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। ये कह के वो निकल जाता है। योंग सेयोंग की हालत भी हम बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं, क्योंकि वो अपने पापा को मिस कर रहा था और उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है। बाद में हम शिहुन को उसके बॉस के सामने देखते हैं। वो बॉस को सब कुछ बता दे रहा था। जिसने उसके रूम को ब्रेक किया है वो ली का ही बेटा है, उसने ही शायद सब कुछ किया होगा या फिर अपने बेटे से करवाया होगा। यहाँ तक कि वो उन दोनों को मार देने के लिए कहता है और सोचता है, मेरा प्लान ये परफेक्ट है। जब जैंग योंग सेयोंग को हिट करने की कोशिश करेगा, हर्ट करने की कोशिश करेगा, तब मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। हाँ, वो अपनी इलीगल कामों के बारे में किसी को नहीं बता पाएगा और सब कुछ मेरा हो जाएगा। एक साथ सबूत और सबूत को देखने वाला सब कुछ गायब हो जाएगा और मैं बनूंगा राजा। पर तभी वो बॉस वो कहता है, ये बहुत फनी है ना? आई वंडर कैसे ली के बेटे को इस बारे में पता है जबकि ली को ही इस बारे में पता नहीं है। बिल्कुल तुमने सही समझा, मैंने कभी ली को इस बारे में बताया ही नहीं है कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ तक कि वो तभी आया था जब सारे गार्ड्स की शिफ्ट चेंज होने वाला था और इस बारे में सिर्फ इनसाइडर को ही पता हो सकता है। शिहुन बताओ, क्या तुमने ये सब कुछ सेटअप किया है? आंसर मी, क्या तुमने ली के बेटे से ये सब कुछ करवाया है? क्या तुम हो ली के डिसअपीयरेंस के पीछे? हाँ? ये सुनते ही शिहुन को गुस्सा आता है और तभी वो उसे कोई उपाय ना देख के मार देता है और उसके बाद ब्लैक टेन को टुक ओवर कर लेता है। योंग सेयोंग भी अपने पापा की वेट करते करते थक जाता है। फिर एक दिन न्यूज़ में उनकी मौत की बात सुनता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं योंग सेयोंग उसके गले में बाइट करा है, यहाँ तक कि इतनी जोर से शायद बाहर की कुछ बोन उसने तोड़ दिया था। दर्द से शिहुन चिल्ला रहा था। वो अपने हाथों से उसके गले को पकड़ता कुछ करता, पर योंग सेयोंग फिर से अपने सर से उसे हेडबट मारता है। अब वो वहीं पे नीचे गिर जाता है और योंग सेयोंग उसे एक के बाद एक पंच मारे जा रहा था और सोच रहा था, जब मेरे पापा की बॉडी डिस्कवर हुई तब शिहुन को भी बुलाया गया था क्वेश्चनिंग करने के लिए, पर कोई एविडेंस नहीं था जिसके वजह से उसे छोड़ दिया गया था। दूसरी तरफ शिहुन को ऐसे पिटते हुए देख के उसकी बीबी को हम देखते हैं, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। पर योंग सेयोंग रुक ही नहीं रहा था, वो उसे मारते जा रहा है। तभी नरेटर नरेट करता है और अब इस मोमेंट पे शिहुन फील कर रहा था मौत को। उसकी मौत उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और तभी योंग सेयोंग वहाँ पे एक पत्थर को लेता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता। उसके हाथ में पत्थर को देख के शिहुन तक कहता है, रुको 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 रुको, क्या तुम सच में? पर योंग सेयोंग कहता है, हाँ, मौत के बदले मौत, मैं तुम्हें। पर तभी देखते हैं आना जो वहाँ पे आती है और उसे रोक देती है। योंग सेयोंग कहता है, आना? पर वो कहती है, नहीं, ये सही नहीं है, तुम इस सब के लिए बहुत बहुत यंग हो। जब पहली बार मैंने तुम्हारा प्लान सुना था, बार बार मैं खुद से कहती थी, क्या ये सही है, क्या ये सही है? पर मैं कितनी पथेटिक हूँ, मैं तुम्हें अपनी भाई की तरह मानती हूँ, पर देखो
मैं तुम्हें ये करने दे रही थी। वो रोने लगती है और तभी वही पत्थर को उसके हाथ से लेके वो खुद शिहुन को मारने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है, अगर किसी को ये बोझ उठाना है तो वो होऊंगा मैं, तुम्हारी बड़ी बहन। और तभी एक एक करके वो उसे मार देती है और कहती है, यंगस्यांग, मैं हमेशा तुम्हारे साइड में ही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, और मैं होप करती हूँ कि तुम तुम्हारा फाइनल रिवेंज ले पाओगे। अब कुछ दिन बाद हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है इसी मर्डर के बारे में, पर जो सस्पेक्ट है वो भाग चुका है। पुलिस एविडेंस जमा करने में लगा हुआ है। 3 महीने हो चुके हैं पर अब भी सस्पेक्ट फरार है। अब जो विक्टिम था उसका पता लगाया गया है। उसका बहुत सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स था। वो इलीगल गैम्बलिंग साइट चलाता था, यहाँ तक कि मर्डर भी किया था और बहुत कुछ। अब 1 साल हो चुके हैं और जो सस्पेक्ट था वो खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर चुका है। हमें कोर्ट में दिखाया जाता है, जज इस केस को अच्छे से देख रहे थे। वो उससे पूछता है, क्या तुम नहीं मारा है? यंगस्यांग को देखते हैं, वो कहता है, हाँ जज साहब, मैंने ही मारा है। जज पूछता है, आखिर क्या हुआ था तब, और तुम अपने आप को 1 साल बाद ऐसे पुलिस के हवाले क्यों किया? और तभी हमें और पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उसी दिन रात को यंगस्यांग कहता है, आना, तुम्हें पता भी है तुमने आखिर क्या किया है? मेरा रिवेंज पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। और वो कहती है, हाँ मुझे पता है, पर तुम उसे नहीं मार सकते थे और मैं तुम्हें एक मर्डरर बनने दे नहीं सकती। मैं कोई रास्ता निकाल लूँगी ताकि तुम जेल के अंदर जा सको। पर वो कहता है, ये ऑलरेडी हो चुका है। और तभी उसके पीछे हम चोंगसू को देखते हैं। वो उसे अपने हाथों से चोक करता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश होने लगती है। यंगस्यांग कहता है, माफ़ करना आना, पर यह मुझे करना ही था क्योंकि मेरे आखिरी रिवेंज के लिए मुझे जेल जाना ही होगा। और यहाँ पे यंगस्यांग अब सब कुछ कन्फेस कर देता है कि उस रात उसी ने उसे मारा था, उसी ने सब कुछ प्लान किया था, उसी ने उसे कॉल करके बुलाया था और अपने इन्हीं दांतों से उसके गले में काटा था। जज साहब चाहे तो सब कुछ चेक कर सकते हैं, पर यह सब कुछ सुन के जज साहब अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं। यंगस्यांग ने जब मर्डर किया था तब वो 17 साल का था, पर जब उसने कन्फेस करा तब वो 18 साल का हो चुका था और इसी वजह से इस मर्डर के लिए उसे 12 साल की सज़ा सुनाया जाता है प्रिजन में। और कुछ देर बाद यंगस्यांग को हम प्रिजन के अंदर देखते हैं। वो सोचता है, फाइनली मैंने कर लिया, अब वक्त आ चुका है फाइनल रिवेंज की। दूसरी तरफ हमें एक्स्ट्रा सीन्स में दिखाया जाता है, पुलिस वाले एक बंदे को बुला रहे थे, खाने के लिए बोल रहे थे, पर वो खा ही नहीं रहा था। वो वहीं पे चुपचाप बैठा हुआ था और यह और कोई नहीं बल्कि यंगस्यांग का फाइनल टारगेट है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम यंगस्यांग को जेल के अंदर देखते हैं। एक बंदा या फिर पुलिस वाला आता है जो कि उसे तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डिटेंशन सेंटर में ले जाया जा रहा है। उसे ले जाया जा रहा है और वो नरेट करता है, मैंने शिहुन के मर्डर करने के 1 साल बाद अपने आप को अंदर करवाया। क्यों आपको पता है? ताकि मैं प्रिजन जा सकूं, ना कि जुवेनाइल में। और इसके लिए मेरे पास कुछ स्टेप्स थे। सबसे पहले कोरिया में जब आपको अरेस्ट करा जाता है, एक सेल में या फिर पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, और उसके बाद डिटेंशन सेंटर, और उसके बाद जब आपका फैसला हो जाता है फिर प्रिजन के अंदर। हाँ, वही जहाँ पे मैं अभी हूँ। तभी देखते हैं प्रिजन के अंदर उसका जब ड्रेस उतारा जा रहा था, वहीं पे वो डॉक्टर या फिर वो बंदा जब उसका चेकअप कर रहा था, वो जब उसकी टैटू को देखता है वो खुद डर जाता है और सोचता है उसने बहुत सारे टैटू वाले बंदों को देखा है पर किसी के पास ऐसा कुछ नहीं था। वही डॉक्टर जब उसकी टीथ को देख रहा था, उसे देख के वो कहता है, तुम्हारे ये दांत ये टेरिबल है बच्चे, तुम अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से कैसे जीते हो? ऑनेस्टली आजकल के बच्चे। पर वो नरेट करता है, जब मैंने बदला लेने के बारे में सोचा तब मैंने अपने नॉर्मल लाइफ को पूरी तरह से त्याग दिया था। और कुछ देर बाद तभी हम उसे एक रूम के अंदर देखते हैं। वो अपने फाइनल रिवेंज के लिए तैयार हो रहा था। वो सोचता है, सालों वेट करने के बाद ये दिन मेरे सामने आया है। 6 टारगेट जिनको कि मैंने डाउन किया है और अब मेरे सामने बस एक है, फिनाले। उसे कोर्ट से ले जाया जा रहा था। वहीं पे चोंगसू और वही मेकअप लेडी थी, नाम मुझे याद नहीं है, आप लोग बताना अगर याद आए तो। आनाजो को देखते हैं, वो भी बहुत रो रही थी। और कुछ ही देर बाद यंगस्यांग को हम देखते हैं, उसके हाथों को बांध के उसे गाड़ी में ले जाया जा रहा था प्रिजन के अंदर। यंगस्यांग सोचता है,
मेरे हाथ शायद बंधे होंगे, पर पता नहीं क्यों मुझे पहले से बहुत ज़्यादा फ्री महसूस हो रहा है। और कुछ ही देर बाद वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, यानी प्रिजन के अंदर। वो बताता है कि ये कोरिया के अंदर टॉप 5 हेवीली गार्डेड प्रिजन्स में से आता है। और तभी प्रिजन के अंदर हम देखते हैं वो एक जगह अपने सामानों को लेके आ रहा था। पीछे से पुलिस वाले उसे उस रूम के अंदर देते ही कहते हैं, ऑलराइट, अब सब कोई इसके साथ अच्छे से रहना और इसकी मदद करना सेटल होने में। दूसरी तरफ टीवी पे तभी हम देखते हैं योंग सेयोंग का खबर ही चल रहा था। और वहीं पे प्रिजन के अंदर तभी एक बंदा कहता है, अरे देखो तो ये आमने सामने और ज़्यादा अच्छा दिखता है। पर योंग सेयोंग तभी अपना सामान रखता है और कहता है, ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, चलो आ जाओ तुम सब। पर वो सब ये सुन के तभी हंसते हैं और कहते हैं, लगता है इस बंदे ने बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स के बारे में फिल्में देख ली है। योंग सेयोंग को कुछ भी समझ नहीं आता, पर वो लोग उसे सेटल होने के लिए और अपना जगह लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद लाइट्स आउट होने वाले हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। उसी रात को हम देखते हैं चारों तरफ अंधेरा था, सब कोई सोए हुए थे। योंग सेयोंग तभी धीरे धीरे अपना आँख खोलता है, पर तभी उसके ऊपर उसी बंदे को देखता है जो कि उसे मार नहीं वाला था, और कहता है, एरोगेंट लिटिल प्रिक, एक ही दिन में यहाँ पे आके बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, इसका नाम है इल सियोक यू, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए 4 साल के लिए अंदर आया है। वो उसे मारता, पर उससे पहले तभी हम देखते हैं योंग सेयोंग एक टूथब्रश को उसके पैरों पे सीधा मारता है और घुसा देता है। वो बंदा कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो फिर से जोरदार एक लात मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिर जाता है। और फिर देखते हैं उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस देता है और एक के बाद एक उसे पंच मारने लगता है। उसे मारने के बाद तभी कहता है, मुझे ये शुरू से ही पता था कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं। ये वायलेंट क्राइम सेल है, सबसे खतरनाक कैदी ही यहाँ पे आते हैं। वहाँ पे आप वो तीनों भी उसे मारने के लिए उठते, पर योंग सेयोंग उन्हें कहता है, देखो मेरे पास समय नहीं है, मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे किसी को ख़त्म करना है। जिस तरह से वो सोचता है ये नॉर्मल नहीं है, तो पहले मुझे इस प्रिजन को टेक ओवर करना होगा। ये सुन के वो बंदा चौंकता है और कहता है, क्या कहा तुमने? पर योंग सेयोंग फिर से कहता है, देखो पहले भी मैंने तुम लोगों से कहा है मेरे पास समय नहीं है, तो सब कोई एक साथ आ जाओ। अब ये सीखने का समय आ चुका है कि हम में से इंचार्ज कौन है, और वो उन सबको बुलाता है। सो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगले एपिसोड से धमाका होने वाला है। अगर आपको देखना है प्लीज़ कमेंट में बता देना, और हाँ लाइक करना ताकि वीडियो को और थोड़ा सा रीच मिले और जल्दी से मैं वीडियो ला पाऊँ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।